आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। ठीक है, चैप्टर का नाम बड़ा आसान है इंडस्ट्रीज, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग इसको बारीकी से एकदम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बेसिकली आपका इंडस्ट्रीज है। चैप्टर नंबर आपका 5 है, जियोग्राफी से क्लास 8 से। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सबसे पहले वाले पॉइंट में, इंडस्ट्री का मतलब पहले समझते हैं, है ना। आखिर इंडस्ट्री होता क्या है, देखिए। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, देखिए, वो सब का सब काम जिससे कि आपके कंट्री का डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि एक गोलगप्पा वाला गोलगप्पा बेच रहा है तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों भाई? क्योंकि गोलगप्पा वाला यदि गोलगप्पा बेच रहा है तो वो पैसा कमा रहा है। वो पैसा कमाएगा तो उसको भूख लगेगा तो वो पैसा जाकर दुकान में देगा, फिर दुकान वाला सामान खरीदेगा, होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर वाला दुकान खरीदेगा, इंडस्ट्री वाले को देगा, है ना। और फिर जाके इंडस्ट्री वाले गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये एक पूरा साइकिल बना हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो काम जिसको करने से आपके कंट्री का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी रो रहा है, ठीक है, उसका जाके आंसू पोंछ दिए, आंसू उसका हम पूरा साफ कर दिए, तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। उससे हमारे कंट्री का क्या भला होने वाला है भाई? रो रहा है 2 घंटा और रोने दो क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो सारा का सारा काम जिसको करके आपके कंट्री के डेवलपमेंट में जाता है वो चीज़, है ना, कंट्री का आपका विकास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब हो गया कि कोई इंडस्ट्री यदि कोई सामान बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको बेचेगा तो उसके पास प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, फिर उस पैसे से वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो टैक्स पे करता है तभी तो आपके गली में सड़क, आपके शहर में पुल, ब्रिज, ये सब बनते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को निकालना, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है ना। और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सारे के सारे अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और इन्हीं सब चीज़ों को यदि हम लोग एक साथ मिला दें तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा कहलाता है इंडस्ट्री। सिंपल सा बात है ना। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो ये सारा का सारा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही है कि वो एक इंडस्ट्री है। सिंपल सा बात। और इंडस्ट्री का मतलब हमेशा ये नहीं समझना है कि एक बहुत बड़ा कारखाना होगा, उसमें बिस्किट बन रहे होंगे, कार बन रहे होंगे, ये नहीं। इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना हेल्थ अच्छी तरीके से लोगों का चेकअप कर रहे हो, अब यदि आप डॉक्टर हो तो हेल्थ दूसरों का चेकअप कर रहे हो, ये भी सारा का सारा पर इंडस्ट्री ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना, ये सारा का सारा चीज़। तो इंडस्ट्री का मतलब सीधा सा यही होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है? ये गुड्स को प्रोड्यूस करता है ना। उसके बाद कोल माइनिंग इंडस्ट्री क्या करेगा? कोल को जमीन से खोद के बाहर निकालेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करेगा भाई? सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से आदमी घूमने के लिए आया तो हम उसको यदि घुमा रहे हैं, पूरा बिहार दिखा रहे हैं, पूरा इंडिया दिखा रहे हैं, तो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है ना। तो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, हम किस इंडस्ट्री में आएंगे? एजुकेशन इंडस्ट्री में आएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होता है। तो इंडस्ट्री का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? एक इंडस्ट्री का मतलब वो काम जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होना है, सीधा सा मतलब है, उसी को कहेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है? अब इंडस्ट्री को हम लोगों ने अलग अलग रूप में बांट दिया है। जैसे इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। तो क्लास 8 के जियोग्राफी में आपके इंडस्ट्रीज को खास करके 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा है साइज के बेसिस पे, और तीसरा है ऑनरशिप के बेसिस पे।
रॉ मटेरियल का मतलब है कि उस इंडस्ट्री में आप किस प्रकार के सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइज का मतलब है कि वो इंडस्ट्री कितना बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, बहुत बड़ा है, और ऑनरशिप का मतलब है कि उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट आदमी है, इसका मतलब ये हो गया। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो याद रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इंडस्ट्री को सबसे पहले हम लोगों ने 3 रूप में क्लासीफाई किया, पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा साइज के बेसिस पे, और तीसरा ऑनरशिप के बेसिस पे। लेकिन यदि हम लोग पर्टिकुलरली बात करें रॉ मटेरियल के बेसिस पे, तो इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल बेसिस पे इंडस्ट्री है वो हमारे 4 प्रकार के हो सकते हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। चलिए तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इन चारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, है ना। जैसे आगे देखते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे प्लांट और एनिमल से बने हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट एनिमल का नहीं। मतलब एग्रो का मतलब हो गया एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, और एग्रीकल्चर का मतलब हमेशा खेती बाड़ी ही केवल नहीं होता है। एग्रीकल्चर का मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरी सबको पालना भी होता है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे प्लांट और एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे कि फूड बनते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, ये सब हो गए, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब हो गए, वो हमारा हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के सामान लग रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें कि कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, कॉटन भी क्या एक एग्रीकल्चर है। उसके बाद लेदर इंडस्ट्री, लेदर क्या आपका एनिमल से आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्या है देखिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स ओर को। जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे हमारा आयरन है, तो आयरन क्या आपको पूरा का पूरा प्योर आयरन मिलता है? कभी नहीं, पहले मिलेगा उसका आयरन ओर, है ना। तो आयरन ओर का मतलब हो गया वो मिनरल ओर, और इससे जो हमारा बनेगा आयरन वो हमारा कहलाएगा मिनरल, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स ओर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर किससे बनेगा, सॉरी आयरन किससे बनेगा, आयरन ओर से बनेगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ओर से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा। उसके प्रकार से कॉपर ओर से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, है ना। तो वही सारा चीज है। तो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, पहले मिनरल ओर निकालते हैं। तो यहाँ पे मिनरल ओर हमारा क्या हो गया, आयरन ओर, इससे हमारा बनेगा आयरन। तो वो एग्जांपल हो गया एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए, आयरन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेज एटसेट्रा। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आयरन का इस्तेमाल हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पे करते हैं, है ना। जैसे बिल्डिंग बनाना हो, भारी भारी मशीन बनाना हो, रेलवे के कोचेज बनाने हो, डब्बे बनाने हो, पटरी बनाने हो, ये सारे के सारे चीज़ों में हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारा तीसरे नंबर पे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन का मतलब ही होता है सी वाटर से रिलेटेड, ठीक है, समुद्री पानी। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज सी एंड ओशंस फॉर देयर रॉ मटेरियल। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल के तौर पे सी और ओशन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आर सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे बड़े बड़े हम लोग ना कभी कभी जहाज़ों से जंगल में जाल लगाते हैं और बड़े बड़े मछलियों को पकड़ते हैं। तो उस बड़े बड़े मछली से जो हम लोग भोजन बनाते हैं, जैसे उसका पीस बनाकर अलग अलग कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, उससे हमारे सरकार प्रॉफिट कमाती है। तो वो उसको हम लोग कहेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये किस में आएंगे, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मछली का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मछली कहाँ से आया, पानी से आया, मरीन से आया, ठीक है। एंड फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिश ऑयल का मतलब हो गया मछली का तेल। ये भी हमारा जो है ना मछली से ही निकाला जाता है, और इसके लिए भी एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद लास्ट है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से मालूम चल रहा है फॉरेस्ट जंगल होगा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल। ये अपने रॉ मटेरियल के तौर पे फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आर पल्प एंड पेपर। पल्प एंड पेपर का मतलब है कि जब हम लोग पेपर जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो पेपर हमारा बनता है वो उसके लिए एक अलग इंडस्ट्री है ना, उसका हम लोग यहाँ पे बेसिकली नाम दे रहे हैं पल्प एंड पेपर, क्योंकि पल्प से ही हमारा पेपर बनता है। ठीक है, पहले पेपर को पूरा का पूरा एकदम बहुत छोटे छोटे पीसों में उसको ब्रेक किया जाता है, फिर उसको बहुत चूर चार करके तो उसका पल्प बनाया जाता है, मतलब कि आटा की तरह उसको गुथा जाता है, फिर उसको पेपर का शेप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाई भी हमारा पेड़ों से बनते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे दवाई है जो कि पेड़ों से बनते हैं। फिर फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों में हम लोग अपने लकड़ी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आएगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, तो ये हमारा पहला वाला जो था वो खत्म हो गया ऑन दी बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगले वाले क्लास में इस्तेमाल करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के बेसिस पे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मीडियम है, इसके बेसिस पे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री कितने प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।